हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इस टाइप का पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। और चलिए समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर, और आप इनको याद कर लेना। जो 20 नंबर के इसमें एमसीक्यू आ रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट हो जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं सारे के सारे IMP हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में याद करके जाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है। जो यंग इटली सोसाइटी है इसका संस्थापक कौन है, तो याद रखें बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क है, इसका बी वाला करेक्ट होगा। दूसरा है पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ था, तो याद रखें इटली में हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? इटली में। और तीसरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, तो याद रखें जनरल डायर ने दी थी। जनरल डायर ने दी थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1995। 1995, इसका ये गलत लगा हुआ है, इसका पहला वाला करेक्ट होगा 1995। पांचवा है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो याद रखें गुलामगिरी। कौन सा है? गुलामगिरी। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कहां पर संघात्मक शासन नहीं है, तो याद रखें संघात्मक शासन, ये भी गलत है इसमें लगा हुआ, बेल्जियम में नहीं है। याद रखें बेल्जियम में नहीं है। सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का विषय है, तो ये भी इसमें गलत लगा हुआ है क्योंकि ये एक बच्चे का पेपर लिया गया है, उसने गलत लगा दी बोर्ड अपने एग्जाम में। इसका पहला वाला करेक्ट होगा रक्षा के लिए। ओके, ये गलत लगा हुआ है। रक्षा के लिए क्या है? एक संघीय सूची का विषय है। और आठवां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब बनी थी सरकार, मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब हुआ था, कब ये पार्टी बनी थी? 1885। याद रखें 1885 में। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं इस पेपर के अंदर, उनको देखते हैं। नवा क्वेश्चन ये है कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। जो भारत में राज्य है इसका जो आधिकारिक धर्म है वो कौन सा है, तो उसका कोई धर्म नहीं है। याद रखें कोई भी धर्म नहीं है एक राज्य का। 10वां क्वेश्चन क्या है कि बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ, तो याद रखें गृह युद्ध हुआ था यूगोस्लाविया में। ओके, इसका बी वाला करेक्ट है। 11वां क्वेश्चन पढ़ें कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से निर्मित कौन सी मिट्टी बनती है। अगर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो अवसाद होता है, तो याद रखें ये गलत लगा हुआ है, जलोढ़ मृदा है। कौन सा है? जलोढ़ मृदा है। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरा सोना किसे कहा जाता है, तो हरा सोना याद रखें वनस्पति को कहा जाता है। जो भी हरी चीज उगकर आ रही है वो क्या है? एक हरा सोना है पृथ्वी पे। 13वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, तो याद रखें रेशेदार जो फसल है वो है आपकी जूट। कौन सी है? जूट है। नेक्स्ट वाला कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो काला सोना याद रखें कोयले को माना जाता है। किसको? कोयले को। और 15वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो आधारभूत उद्योग जो है वो लोहा इस्पात उद्योग है। ओके, इसका ये गलत लगा हुआ है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग माना जाता है। और 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता पाई जाती है। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में ही होती है और है पहले से। और 17वां क्वेश्चन क्या है कि विनिर्माण से संबंधित क्षेत्र है, तो विनिर्माण द्वारा से जो निर्माण करते हैं वो कौन से क्षेत्र में करते हैं, याद रखें वो करते हैं तृतीय क्षेत्र में। कौन से? तृतीय क्षेत्र में। 18वां क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, तो मुद्रा जो पैसा होता है उसका निर्गमन किसके द्वारा किया था? RBI द्वारा, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। पहला वाला इसका करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर कर आई है, तो याद रखें ये तीनों के तीनों हैं उपयुक्त सभी। करेक्ट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर कर आई है। तो एशियन पेंट्स भी आई है, रेनवैक्स भी और टाटा मोटर्स भी, तो ये सभी हैं। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट टाइम पे ये देखिए इसको कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 2005 में। तो सूचना का अधिकार होता है सूचना देने का, जानकारी देने का जो अधिकार है हमें, तो वो 2005 में लागू किया गया था या पारित किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 50 नंबर के ये आएंगे जो क्वेश्चन है, ये लिखने वाले आएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ें वो ये IMP है, इसको आपको जरूर पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मोस्ट IMP है, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। क्या है कि ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। जो ओटो वॉन बिस्मार्क था उसको जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, तो याद रखें क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इसने सबको एक किया था, सारे राज्यों को एक किया था। यह वाला दे रखा कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो संस्कृति है उसने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये वाला याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जाति पर आधारित निर्वाचन होने से क्या हानियां होती हैं, क्या नुकसान है, 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। और इसके यह वाला कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर तीसरा कर सकते हैं, बागर और खादर में क्या अंतर है। जो बागर और खादर है इसमें क्या अंतर है। देखिए, बागर का मतलब जहाँ पर पानी कम पाया जाता है, खाद का मतलब, खादर का मतलब जहाँ पर पानी ज्यादा होता है। और यह वाला कर सकते हैं, अगर आपसे ये नहीं होता तो भारत में खाद्य उत्पादन में ह्रास के 4 कारण बताइए, जो खाद्य उत्पादन होता है क्यों नुकसान हो रही है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि स्वयं, यहाँ पर दे रखा है स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बता दो। अगला दे रखा है कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, जो विदेशी व्यापार होता है किसे कहते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के सुझाव बताइए, क्या क्या सुझाव होते हैं। और देखिए 5वां क्वेश्चन तो मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर पढ़ के जाना आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी। और ये या वाला भी मोस्ट टाइम पे, इसको भी जरूर पढ़ना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। और इटली का एकीकरण काफी बार मालूम किया गया है। और क्या क्वेश्चन दे रखा है, छठा, कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो जातिवाद क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना आपको। या फिर यह वाला पढ़ सकते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कार्यों की विवेचना करनी है। 7वां दे रखा कि भूमि किस प्रकार एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका वर्णन कीजिए। जो भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में आपको लिखना है 6 नंबर में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे मालूम करते हैं। और देखिए कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर पढ़ना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि ये भी बार बार मालूम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए, ये वाला कर सकते हैं। या फिर उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, ये वाला कर सकते हैं। अब आता मानचित्र कार्य, ये आपको मिलेगा देखिए 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो कैसे करेंगे वो सुने आप। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा इसके अंदर कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो देखिए आपको मिलेगा एक नक्शा मिलेगा, वहां पे इस चिन्ह द्वारा आपको बताना है कि ये वाला एरिया यहाँ पे पड़ता है। वह स्थान जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो कलकत्ता में हुई थी। तो आप नक्शे में देखेंगे कलकत्ता कहाँ पे है, जो कोलकाता है अब इस टाइम, कलकत्ता कहाँ पे है, तो वहां पे इस टाइप की बिंदी लगाएंगे, आंसर बन जाएगा ये। इसी तरीके से कि वह स्थान जहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो 1828 में हुई थी, कहाँ पे, कोलकाता में। दूसरा है वह स्थान जहाँ एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी तो बेलगांव पूना में की थी। याद रखें, बेलगांव पूना में करी थी, जो पूना था। तीसरा है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखें इसको। अगला दे रखा है वह स्थान जहां 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। जो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था वो यूपी के गोरखपुर में हुआ था, इसको भी याद रखना आपको, यूपी के गोरखपुर में हुआ था। और दे रखा है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, 1885 में बम्बई में। कहाँ पे, बम्बई में। और देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध इस चिन्ह के द्वारा आपको बताना है, तो कहाँ पड़ता है ये, उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा है कि भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल को इस तरीके से इस निशान द्वारा आपको नक्शे में बताना है। परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा बताइए। तो कई जगह हैं, आप यूपी लगा सकते हैं, नर्मदा में, महाराष्ट्र में लगा सकते हैं, कई जगह हैं, कई राज्यों में है। दामोदर नदी इस वाले चिन्ह के द्वारा आपको नक्शे में बतानी है कि चिन्ह द्वारा नाम बताइए, नाम सहित बताइए। तो झारखंड में पड़ती है 541 किलोमीटर की। तो पूर्वी तट पर एक स्थिर बंदरगाह का नाम लिखे। तो सब इस तरह के चिन्ह के द्वारा आपको ये बताना है। तो इस टाइप का पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में, सेम टू सेम। और आपने यही सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो पूरा पेपर आप इसी पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। बस सारे के सारे ये वाले क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।